क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो ऑफ वेरिएंस इन मेल मैटिंग सक्सेस यानी कि वीएम, ठीक है, और टू वेरिएंस इन फीमेल मैटिंग सक्सेस वीएफ, यानी कि जो मेल की मैटिंग जो फीमेल से होती है उसके सक्सेस का एक रेशियो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। सक्सेस के वेरिएशंस का जो रेशियो है वो यहाँ दिया गया है। इज स्ट्रांगली मेल बाइस्ड, ठीक है, इन स्पीसीज पी में जो है ये मेल बाइस्ड है, यानी कि यहाँ पर वीएम जो है वो वीएफ से ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रांगली फीमेल बाइस्ड इन स्पीसीज क्यू में ये जो है फीमेल बाइस्ड, यानी कि फीमेल का जो रेशियो है वो वीएफ यानी कि वेरिएंस जो फीमेल है वो वीएम से ज़्यादा है। एंड सिमिलर इन स्पीसीज आर, जो आर स्पीसीज जिसमें सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर वीएम इक्वल टू वीएफ दिया गया है, ठीक है। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, सभी चीज़ें बराबर है, समान है जो दी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज बिटवीन स्पीसीज एंड मैटिंग सिस्टम इज मोस्ट लाइकली, इनमें से कौन सा जो सिस्टम है वो इन स्पीसीज में जो मैच करवाने का जो सिस्टम है मैच हुआ है वो सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझनी है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किसके आधार पर पूछा गया है। देखो ये पूछा गया है क्वेश्चन मेटिंग के आधार पर, ठीक है। तो जो मेल होता है, मेल और जो फीमेल होता है, ठीक है, मेल और जो फीमेल होती है इनके बीच में जो मेटिंग होती है, ठीक है। अब जो मेटिंग होती है उसमें जो वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब कि भिन्नता जो है, डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है, तो यानी कि मेल का सक्सेस रेशियो जो है फीमेल के सक्सेस रेशियो से है, ठीक है ना। जो मेल का सक्सेस रेशियो है उसको बोला गया है वीएम, ठीक है, यानी कि वेरिएंस, और जो फीमेल का है उसमें वीएफ कहा गया है। क्लियर बात, यहाँ तक की बात समझ में आती है अपने को, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि एक मेल के लिए एक फीमेल अवेलेबल होती है और एक फीमेल के लिए एक मेल अवेलेबल होता है ना, या तो एक फीमेल मेल के साथ, मेल फीमेल के साथ में अवेलेबल हो। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है मोनोगेम, यानी कि ये मेल जो है फीमेल के साथ ही मीटिंग कर सकता है और फीमेल जो होती है वो मेल के साथ ही मीटिंग करती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है मोनोगेमी, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब देखो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर एक ही मेल है और एक ही फीमेल है, यानी कि वीएम और वीएफ की जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पर बराबर किस में है, आर स्पीसीज में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, आर स्पीसीज के लिए है, क्योंकि वी और एम का जो रेशियो है वो यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ऊपर से चलते हैं वापस से, हम यहाँ तो हमने समझ गए कि ये मेल जो मेट करेगा वो फीमेल से मेट करेगा और उसको बोलेंगे मोनोगेमी, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो है, या तो मेल के लिए एक ही फीमेल है या फीमेल के लिए केवल एक ही मेल है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट में हमें दिया गया है वी एम वी एफ, ठीक है, वी एम ज़्यादा है किससे, वी एफ से। तो इसका मतलब ये है, ये जो वी एफ है वी एम ज़्यादा है किससे, वी एफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि वीएम के लिए जो वीएफ है वो ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। वीएम का मतलब है कि जो मेल है वो तो है एक ही, क्योंकि यहाँ पर मेल ही बायस कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो मेल के लिए ज़्यादा है फीमेल की अपेक्षा। कहने का मतलब है कि एक मेल है तो यहाँ पर मल्टीपल क्या है, फीमेल है, ठीक है। वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन चार, इस तीन चार जो फीमेल है इसको मिल रही है, तो ये किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर वीएम का मान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वेरिएंस का मान ज़्यादा है वीएफ से। तो इसका मतलब है कि मेल के लिए जो फीमेल की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोलीगाइनी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, पोलीगाइनी। समझ में आ गई बात, पोलीगाइनी, ठीक है, यानी कि मल्टीपल फीमेल, जब मल्टीपल एक मेल हो और उसके लिए मल्टीपल फीमेल अवेलेबल हो तो इस कंडीशन को बोला जाता है पोलीगाइनी। और ये कंडीशन किसके लिए है, यहाँ पर स्पीसीज पी के लिए है। क्लियर बात, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आगे चलिए दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है हमारे पास में क्यू के लिए, स्पीसीज क्यू के लिए दूसरी कंडीशन में दिया गया है आपको वी एफ ज़्यादा है किससे, वी एम से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि एक फीमेल के लिए, यहाँ पर जो फीमेल है उसके लिए मल्टीपल मेल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो एक फीमेल, एक मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल और ये चौथा मेल। तो
तो यहाँ पर एक फीमेल के लिए मेल की जो अवेबिलिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर वेरिएशंस है। ठीक है, मेल के लिए बहुत सारे चांस, फीमेल के लिए बहुत सारे चांस है मेल के साथ मैटिंग करने के। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है पॉली एंड्री। क्या कहा जाता है? पॉली एंड्री। क्लियर बात? पॉली एंड्री। ठीक है जी। और ये कंडीशन किस में दी गई है हमें? ये दी गई है क्यू के लिए। तो ये 3 इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, मोनोगेमी किसके लिए है? आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम ढूंढते हैं मोनोगेमी आर में किस में है? इसमें नहीं है। इसमें है क्या? इसमें है। मोनोगेमी आर के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और आर के लिए मोनोगेमी यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आर के लिए क्या है? पॉलीएंड्री। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने निकाल लिया। ठीक है, अब पॉलीगाइनी की बात करते हैं। पॉलीगाइनी मतलब फीमेल ज्यादा है किसमें? पी में। तो यहाँ आप देखोगे पॉलीगाइनी जो है, पॉलीगाइनी यहाँ पर क्यू के लिए अवेलेबल है, तो ये गलत हो गया। पॉलीगाइनी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हमारा राइट हो गया। 2 मिल गए हमारे। बाकी इसमें देखेंगे पॉलीगाइनी, तो ये भी गलत है, तो ये बाकी सब गलत हो गए, एक ही राइट है तीसरे नंबर का। फिर भी हम पूरा मिला लेते हैं। क्यू के लिए क्या है? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री है क्यू के लिए, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर? आंसर नंबर 3। पी पॉलीगाइनी, क्यू पॉलीएंड्री और आर मोनोगेमी। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर नंबर 3। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।